रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को स्वामी तुलसीदास द्वारा कृत श्री रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने श्री रामचरितमानस को अपने जीवन में ढाल लिया तो आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास समय नहीं है तो हम श्री रामचरितमानस के एक एक दोहों का शॉर्ट्स बनाकर अपने वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आते हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आता होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के चौपाइयों और दोहों को सुनते हैं, उनके भावार्थ के अनुसार उनके मतलब को भी समझते हैं। दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में दोहा तक किया था। मंजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। आज के वीडियो में हम इससे आगे के चौपाइयों और दोहों को पढ़ेंगे। दरस परस जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकई शारदा विमलमति, राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा, रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पै विश्रामा, मन करि विषय नल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचिउ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुलि कलुष न सावन, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमउ शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हिया हेरि हरसि हर, कहऊँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, कहऊँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहऊँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृष केतु, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, करई
अति अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी। सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई। सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत साली हित होई। राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन। सकिली श्रवण मन चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना। सुखद शीत रुचि चारु चिराना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक के दोहों और चौपाइयों का भावार्थ सुनेंगे। दरस परस जन अरुपाना। हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति। कही न सकई शारदा विमलमति। इन चौपाइयों में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल विशुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। राम धाम दापुरी सुहावनी। लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा। अवध तजे तनु नहीं संसारा। इन चौपाइयों में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदज, उद्भिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव है। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, यानी कि मरने के बाद वे संसार में वापस नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। आगे की चौपाई है। सब विधि पूरी मनोहर जानी। सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा। सुनत न साही काम मद दम्भा। इन चौपाइयों में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याणकारी की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा। सुनत श्रवण पाई अभिश्रामा। मन करि विषय नल बन जरई। होई सुखी जो एहि सर परई। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन।
बिरचेउ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुलि कलुषन सावन। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दारिद्रताओं को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हिया हेरि हरसि हर। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा है और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। अब दोहा है। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृष केतु। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। आगे की चौपाई है। सुमति भूमि थल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उनमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सगुन लीला को जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा मही गत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुथल थिराना,
सुखद शीत रुचि चारु चिराना। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का भावार्थ सुने। आगे के वीडियो में हम इससे आगे के चौपाइयों और दोहों को सुनेंगे, साथ ही साथ उनके भावार्थों को भी समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।